अदर रियलिटी शोज और द कंसेप्ट्स ऑफ अदर रियलिटी शोज, ये मुझे काफी यूनिकली डिफरेंट लगा। अपने आप को 10-15 लोगों में तो आजमा लिया, आप देखते हैं 50 लोगों में क्या होता है। लोगों को आपस में आप रख दो तो डेफिनेटली कलेश होता है। देयर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियन। So hello and so good to see you, Viveka ji. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। भीड़ नहीं, भीड़ की भेड़िया हूँ। उनको फाइनली रिश्ता आ चुका है लायन का। एब्सोल्युटली। देखिए, लायन जो है वो भीड़ में नहीं चलता, वो भेड़ियों के साथ चलता है। तो इस लायन ने अपना भेड़िया या अपनी भेड़नी को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट ही फाउंड द राइट पीपल फॉर हिज मैसिव मैंशन एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट द इनवाइट। द 50 एक ऐसा रियलिटी शो जो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है और फर्स्ट टाइम सभी लोगों के लिए काफी खास होता है और आप उसका पार्ट बनने जा रही हो। आपके लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग है और आपने इस शो के लिए क्यों हाँ किया? तो मैंने इस शो के लिए क्यों हाँ किया, क्योंकि कंपेयर टू अदर रियलिटी शोज और द कंसेप्ट्स ऑफ अदर रियलिटी शोज, ये मुझे काफी यूनिकली डिफरेंट लगा। मुझे लगा कि इसमें 50 कंटेस्टेंट्स एक साथ आने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स ये सारे रियलिटी शोज को मात दे देगा, या फिर नो अदर रियलिटी शो वुड कम इनटू कंपटीशन विद दिस। तो कुछ यूनिक था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और अपने आप को 10-15 लोगों में तो आजमा लिया, आप देखते हैं 50 लोगों में क्या होता है। बिल्कुल, ये शो का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जब आपने पहली बार सुना? बहुत चैलेंजिंग लगा है, इंटेंसली चैलेंजिंग कंपेयर टू एनी अदर रियलिटी शो। क्योंकि सोशल लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में भी अगर हम देखें, वो चाहे काम पर हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, या फिर फैमिली में हो, लोगों को आपस में आप रख दो तो डेफिनेटली कलेश होता है। देर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियन, देर आर सो मेनी डिफरेंसेस हैपनिंग, बट देर आर लाइक 50 people and there's a lot of physical task in the show as well as being told. There are games in the show. So मुझे लगा कि कुछ अलग है, हिस्टोरिक है इन दी लेगेसी ऑफ रियलिटी शोज। आई मस्ट डू दिस। 50 कंटेस्टेंट्स है आपको लेकर, काफी कुछ अलग होने वाला है, काफी धमाका होने वाला है। मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि कब कौन निकलेगा किसी को कुछ नहीं पता। आई स्वेयर there's like everyday elimination। तो ये सुन के मुझे थोड़ा लगा कि अरे हर दिन कैसे एलिमिनेशन हो सकता है, ऐसा भी हो कि एक एक दिन में 2-2 लोग निकल जाए। तो आई एम प्रीटी लिटिल नर्वस ऑल्सो, बट just give in your bit, just give in your best. I mean, if I can sustain reality ranis, if I can sustain surviving in a jungle, so I can sustain this, I believe. इस तरह का अगर बड़ा प्लेटफॉर्म आपको ऑफर हुआ और आप उसमें जा रहे हो तो कोई ना कोई गेम प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है। तो आपका क्या गेम प्लान स्ट्रेटेजी है जिस तरीके से आप अभी तक करके आई हो और अपने आप को इस शो में आगे तक लेके जाओ? देखिए, मैं किसी भी रियलिटी शो में एंटर करने से पहले कोई स्ट्रैटेजी बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही ब्लैंक जाती हूँ। और मेरा ऐसे मैनिपुलेटिव, बहुत ही फालतू चालाकियाँ करके, चीप चालाकियाँ करके खेलने का इरादा कभी नहीं होता है। पर मुझे ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले इंसान को देखते से कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं अटैक तो नहीं करती, मैं अपने आप को डिफेंड बहुत करती हूँ। सो दिस इज द ओनली वे आई विल बी हैंडलिंग माई सिचुएशंस। अगर 49 कंटेस्टेंट इनमें से किसी का प्रेशर कुछ आपको लगा? प्रेशर तो किसी का नहीं है ऑनेस्टली। मेरे बिग बॉस में भी अगर आप देखें, मेरे जितने भी रियलिटी शोज हुए, रियलिटी रानी हो या बिग बॉस हो, काफ़ी लोग काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर थे, अभी भी काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं, लाइक दे आर बिग शॉट्स इन द नेम ऑफ टीवी एंड स्टफ। सो प्रेशर तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। All I would say is I'm very lucky I have got this show. I'm grateful I got this show. I'm happy I'll be getting to meet some personalities, and I just want to make it a very positive and nice experience. द 50 के अदर कंटेस्टेंट जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि जो हमारे फ्रेंड जा रहे हैं, हाँ। जो हमारे जिनसे हमारी पहली बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही है, ऑफिशियल नहीं, ओपनली नहीं हो रही, बट हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि अंदर कैसे क्या करना है, गेम कैसे। आपके कोई फ्रेंड जा रहे हैं, आपकी किसी से बात हो? वेल मैं इतनी इंडस्ट्री में सोशल नहीं हूँ। मैं दोस्त इंडस्ट्री में जा के ऐसे बनाती नहीं हूँ। मैं उतनी ओवरली सोशल और कनेक्ट करो और काम निकलवाओ या फिर ये सब टाइप्स में नहीं हूँ। बट देर आर सर्टन पीपल जिनसे मेरे इंटरेक्शंस इवेंट्स में या फिर कहीं किसी सोशल गैदरिंग में कहीं पे हुए हों। सो देयर इज लाइक Archana, I've met her before, and I had a phone call also with her. I think we'll really have fun because she's a fun personality. I love being around her, and I've just seen Shiv Thakre in certain events. ज़्यादा interactions नहीं हुए, but he looks like a positive personality to me. And इसके अलावा कोई जिनको मैं जानती हूँ मुश्किल होगा मेरे लिए। मतलब मैं बहुत कम सोशलाइज करती हूँ, तो मैं लोगों को वहाँ जाने के बाद जानने वाली हूँ। कुछ लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे प्रिंस नरूला है, या फैजू है, शिव ठाकरे है, नितिन डोगरा है, रिधिमा पंडित है, काफी Yeah, लोग जा रहे हैं। she's a Bollywood sensation.
and I would love to see Urvashi Dholakia ji because I've watched her on screen all my life as Kamalika, so it's like that's a fan moment. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको देख के मुझे लगेगा अरे यार ये तो फैन मोमेंट है, क्योंकि बचपन से हम टीवी पर उनको देख रहे हैं. सो इट्स वेरी फॉर्चुनेट, आई बी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. उसमें से कुछ कंटेस्टेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने पहले रियलिटी शो कर लिया है कोई सी, और काफी लोगों ने अपने नाम और काफी खिताब भी कर लिया है, जिसमें दूसरा रोला दिव्या अग्रवाल काफी लोग हैं. जी. तो उनमें उन सभी में बेबिका जी अपनी जगह कैसे बनाएंगे और क्या चाहती है कि ऑडियंस ये शो के बाद बेबिका जी को कैसे देखे? देखिए, जब मैंने भी अपनी रियलिटी शोज या टीवी पे शुरुआत की थी, आई स्टार्टेड एज अ साइड एक्टर, देन आई गॉट इनटू अ रियलिटी शो एंड आई गेव अ ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो. माय सीजन वाज अ ब्लॉकबस्टर एंड आई मेड माय प्लेस एज अ फाइनलिस्ट. तो उस वक्त भी शो के दरमियान एंटर करने के बाद मुझे कभी ये नहीं लगा कि अरे किसी ने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया या मुझसे कोई बहुत ज़्यादा सीनियर है तो पता नहीं मेरा क्या होगा. मैं ऐसे नहीं सोचती. मैं सोचती हूँ अगर सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सबके अंदर कुछ तो पोटेंशियल इक्वली देखा गया है. सो आई रियली लाइक टू सी माई सेल्फ एन इक्वल. आई नेवर ट्राई टू लुक माई सेल्फ डाउन. What do you think कौन होगा आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर? देखो, इस शो में इट्स नॉट लाइक रियलिटी रानीज वेयर वी वर ऑल गर्ल्स हैविंग फिजिकल टास्क टुगेदर. इट्स विथ मेन ऑल्सो. तो men are of course comparatively always stronger than women because they have testosterone and their body is different from women's body. और ये फैक्ट है. आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले अ वुमन कार्ड हियर. अभी इस बात पे अगर कोई बोले दिस इज वुमन कार्ड, नो, दिस इज बेसिक साइंस एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर लो IQ. So so competing into task with men is a little difficult, so I don't know. So I think men will be a little challenging. बिल्कुल. इसी पे एक सवाल था कि काफी लोग दो सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तो आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहिए कि मैन और वुमेन आर इक्वल और व्हाट, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब लड़की लड़के सब बराबर हैं, बट उसी तरह दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, किसी चीज में लड़के आगे होते हैं, किसी चीज में लड़के. तो व्हाट इज योर ओपिनियन? See, physically, when it comes to strength, muscles, hormones, or physical stamina and performances, men are obviously biologically more. It's different and it's very physiologic and biologic. तो वो तो of course वो आगे हैं. बाकी औरतों में ऑफ कोर्स अपनी अलग खूबियां होती हैं. तो आई डोंट थिंक दे नीड टू कम्पीट. आई थिंक दे नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. इट्स टाइम दैट पीपल रियली नीड टू स्टॉप कम्पीटिंग. इट्स टाइम दैट दे रियली नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स लाइफ एंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ. और वो सोशल शो हो, रियलिटी शो हो या पर्सनल लाइफ हो. मैं कभी लड़कों को अपना कॉम्पिटिशन नहीं समझती. मैं समझती हूँ दे आर लिटरली अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड थिंग इन माई लाइफ. सो या दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि इन सबको अपनी प्राइवेसी काफी ज्यादा पसंद होती है. जब एक चार दीवारी के अंदर कोई बैठता है, ओपनली जिस तरीके से जिसे रहना होता है वो रहता है, बट हम एक ऐसे रियलिटी शो में जाते हैं जहाँ 24 घंटा हमारे सामने कैमरा होता है, तो किस बात का मन में डर होता है कि हमारी ये पर्सनैलिटी, हमारी ये बोलने की आदत ऑडियंस तक ना पहुंचे, जिससे हमारी छवि को कोई इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी जर्नी को कोई इफेक्ट कर रहे देखिए, मैं बाकियों की तरह एक बनावटी छवि लेकर नहीं चलती. ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लोग देख चुके हैं दुनिया. मैं बड़ी बेबाक हूँ और मैं अपनी सच्चाई लेकर चलती हूँ. आई जस्ट बी माई सेल्फ. दैट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ बीइंग माई सेल्फ. मतलब इतना मुझे कुछ खराब नहीं दिखता कि दुनिया को पता चल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा. सो आई वुड रादर जस्ट बी माई सेल्फ. एंड पब्लिक वहाँ जजमेंट पास करने के लिए ही बैठी है. ऐसे शो पे आप आते हो, आप स्क्रूटनाइज होते हो, आप जज होते हो, आप क्रिटिसाइज होते हो, आप अब्यूज होते हो, आप हैरेस होते हो, और ऑडियंस भी आपको बहुत हद तक जज कर लेती है. तो अगर आप सिर्फ लोगों के जजमेंट्स पर जीना शुरू कर दोगे तो आप जीना छोड़ दोगे. तो आई बिलीव कि ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी कंटेस्टेंट को. मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. तो सोचना छोड़ दो कोई आपके बारे में क्या सोचता है. बिल्कुल. जिस तरीके ये शो है, कॉन्सेप्ट है, काफी एकदम फास्ट क्लिक करना पड़ेगा हर मोमेंट पे, बट अगर कहीं ना कहीं आपसे हमने पहले भी बात किया है आपके इंटरव्यूज में, आपने जिस तरीके से अपनी डेफिनेशन दी कि आपको किस तरीके का लड़का पसंद है, ओ माय गॉड, हाँ. सो अगर इसमें आपका नहीं, देखिए, मेरा टाइप है ना रियलिटी शोज में होता ही नहीं है. लेट मी टेल यू. I don't know why, because the kind of men they get into reality shows, they are either very disrespectful towards women and elderlies. They are too full of themselves. They are so engrossed into how they look. They don't care about how other person looks. Or there are men in reality shows who have no respect for women. That's what I've seen as per my experience. So बहुत मुश्किल होता है. तो I do not look for a groom in reality shows. Sorry, मैं reality show में कोई रिश्ता, कोई लड़का, कोई relationship नहीं देखती हूँ. तो उस दिशा में जाए ही नहीं. और जिन लड़कों का मैं टाइप हूँ वो लड़के reality shows में आते ही नहीं. ये आपने आजमा लिया.
आजमा लिया, देख लिया, परख लिया, समझ लिया है। कैसे बिग बॉस से भी? बिग बॉस से भी और बहुत रियलिटी शोज देख देख के कि ये जो भी मैं दूसरों के भी शो देखती हूँ, जिस तरह के लड़के रियलिटी शो में आते हैं वो मेरा टाइप नहीं है, मैं उनका टाइप ही नहीं हूँ। ओके, सो आपने बिग बॉस भी किया है, उसमें काफी ज्यादा पसंद किया गया आपको, आपके गेम प्लान को जिस तरीके से, तो क्या लगता है कि उसमें जिस तरीके से आपने गेम खेला वो गेम का कोई प्रॉफिट होगा इस शो में? देखिए मैंने रियलिटी शोज के बारे में समझा है बिकॉज ऑफ बिग बॉस दैट आई डिड एंड रियलिटी रानीज एज वेल, तो आप कह सकते हैं मुझे थोड़ा आइडिया आ गया, थोड़ा एक्सपोजर आ गया, तो अपनी सीखी हुई बातों को आगे लेकर चलूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे जिताओगे तो आप जीतोगे। मेरा इतना कहना है, इस शो का कंसेप्ट ये है कि मोर देन द कंटेस्टेंट इट्स अबाउट हु विल विन इन द ऑडियंस, और ऑडियंस में मैं चाहूंगी कि अच्छी ऑडियंस जीते, अच्छे फैंस जीते। जैसे मेरे फैंस है सब एजुकेटेड है, अच्छे खानदान के हैं, टॉप नॉच है, अक्लमंद है, समझदार है, बहुत विजडमफुल है, क्योंकि मैं अपने फैंस से इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे पता है मेरे फैंस कैसे हैं। वहीं मैं दूसरों की फैन बेस देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादातर लोगों की फैन बेस बहुत टॉक्सिक लगती है, बहुत टॉक्सिक लगती है। एजुकेशनल रेट कम है उनके फैंस में, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं नहीं, पता नहीं मुझे, क्योंकि जिस तरह वो बिहेव करते हैं सोशल मीडिया पे, जैसी कमेंट्स पास करते हैं, बातें करते हैं, असल जिंदगी में उनको अगर आप देखें तो दे आर रियली मेस्ड अप। तो मैं नहीं चाहती किसी गलत इंसान के हाथ में 50 लाख जाए, मैं चाहती हूँ कि अच्छे इंसान के हाथ में इतनी बड़ी रकम जाए जो अच्छे पर्पस के लिए यूज हो। आई वुड नेवर वॉन्ट अ जेब कतरा पाकिट मार टॉक्सिक चर्सी टू विन द शो just because he's fan of so. And I would never bring such toxic fan base to the show. So if I win, a good man will win, a good woman will win, a good person will win, and वो जो भी पैसा जाएगा, इतनी बड़ी रकम जाएगी, अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे काम के लिए जाएगी, ये मैं अश्योर करती हूँ। आपने फैन इंटरेक्शन की बात की, आप सो एज एन पब्लिक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द की पॉइंट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस प्रॉपर? See, the key point to connect with audience is, of course, when you go for events and you go for shows and you go for these gatherings and stuff. वहाँ पे when people come to you, they want to speak to you. You see a lot in their eyes. So I interact. I'm not full of myself. कि, oh my God, I'm a celeb. ये वो नहीं. They made me. You must interact with your fans. उनकी वजह से आप बनते हो. आपको अंदाजा पड़ेगा कौन से लोगों को आप पसंद आ रहे हो, और लोग आपके बारे में असल में क्या सोचते हैं, आपको इस बात का अंदाजा भी पड़ेगा। और मुझे क्या लगता है कि आई एम वेरी चूजी। इफ अ रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन वांट्स टू बी माय फैन, आई माइट नॉट एक्सेप्ट इट, आई माइट डिसमिस इट, क्योंकि मैं एक आइडल हूँ कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप मेरे फैन हो और आप अगर इस शो के माध्यम से 50 लाख जीतते हो और आप कल जाके समाज में, सोसाइटी में, इस दुनिया में या इस शहर में या देश में कुछ गलत करते हो उस पैसे से, तो मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। आई विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। सो आई रियली वांट द राइट पीपल टू विन बिकॉज दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो एक चीज और, जो एक रियलिटी शो लास्ट टाइम हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें एक विनर था, उसे ऑडियंस की तरफ से अनडिजर्विंग विनर कहा जाता, बट उसका बाद में काफी सारे मीम्स बने कि मेन उसका रीजन ये है जीतने का कि उन्होंने पीआर काफी अच्छे से करा, सोशल मीडिया काफी अच्छे से हुआ। तो क्या हर कंटेस्टेंट को इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करना इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, आप जीतने के लिए भूखे हो, आपके पास फजूल पैसा है, तो आप डाल देते हो पीआर में, इसमें उसमें, और जीत भी लेते हो, बट उसके बाद आपकी जो असली पर्सनालिटी है, असली लाइफ है, वो रिवील हो जाती है। उसके बाद वही फैंस जिन्होंने आपको वोट किया था वही आपको बैठ के गालियां दे रहे हैं। ऐसी जीत लेके क्या करोगे? फिर आप जो भी समाज में करते हो उसकी वजह से आप पे कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो गया है, कुछ हो गया, तो आप एक बुरा उदाहरण भी तो बन जाते हो ना। एज आई टोल्ड यू, टॉक्सिक पर्सनैलिटी के फैंस टॉक्सिक होते हैं। एक एजुकेटेड, सेंसिबल और क्रिएटिव या फिर आप कैसे कंस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी है मेरे फैंस मेरे जैसे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो रिस्पेक्टफुल बैकग्राउंड से हैं, वो कभी कुछ गलत नहीं करते जिससे किसी की सोसाइटी को, भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये पर्सनैलिटीज मेरे फैंस हैं। आई स्वेयर आई स्पीक टू माई फैंस, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, एक्ट्रेसेस, fashion designers, these are people who are my fans, and I want somebody who is contributing in the right direction. मैं गलत सलत लोगों को जीते हुए नहीं देखना चाहती। Good. We'll do fast rapid fire one more. Yeah. So, आपके लिए the 50 का क्या मतलब? मेरे द 50 का मतलब है कि 50 times more drama, more हंगामा and more chaos. शो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन? सबसे बड़ा रीजन कुछ अलग, कुछ हटके और कुछ धमाकेदार करना था। और 2025 में मैंने लिटरली 4 शो रिजेक्ट कर दिए सामने से,
2025 मेरी जिंदगी का सबसे एक्टिव टीवी फेज हो सकता था जो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया बिकॉज दो शोज वर नॉट दैट इंटरेस्टिंग और डिफरेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सो दिस द 50 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी जो यहाँ सबसे ज्यादा काम आएगी? मेरी स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टी मेरी एंड मेरा एंटरटेनमेंट कोशेंट मतलब मैं सांस भी लेती हूँ वो भी एंटरटेनिंग लगता है तो मुझे लगता है कि आई add on a lot of fun in the show and my honesty and authenticity for which people loved me that's the strongest thing प्रेशर हैंडल करने का कोई स्पेसिफिक मंत्र for you? for me I love to do deep breathing तो वहां पे अगर मैं आपको हद से ज्यादा एंशियस नर्वस गुस्से में या कुछ दिखूं तो you might see me doing couple of times you might see me doing that don't judge me but that is a way to calm myself down and just get in a better state of mind You mean you have a leadership quality? I have the best leadership quality हानि मुझे देश दे दो मैं देश संभाल लूंगी तुम शो की बात करते हो टीम प्लेयर और सोलो प्लेयर? I'm solo I'm a lone wolf आपने देखा नहीं अकेली सब पे भारी पड़ जाती हूँ नर्वस या कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी ऑल द बेस्ट। थैंक यू जाते जाते अपने दर्शकों के लिए अगर आपको कोई ऑडियंस अपील करनी हो तो yes everyone 1st February से आ रहा है द 50 ऑन कलर्स इन जियो हॉटस्टार तो जियो हॉटस्टार के ऐप पे जाइए एपिसोड देखिए मेरी फोटो के नीचे जो फॉलो टैब है उस पर क्लिक करिए जब तक आपकी उंगलियां दुख ना जाए क्योंकि उंगलियों को मसाज कर भी सकते हैं हम लोग एक बार 50 लाख मिल जाए आपको तो मैं यहाँ खेल रही हूँ ना खुद के लिए बट आपके लिए फॉर माई फैंस फॉर माई जेन्युइन ऑथेंटिक फैंस एज आई टोल्ड यू मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी रकम सही इंसान के पास जाए अच्छे इंसान के पास जाए जो देश के लिए सिटी के लिए अपनी फैमिली के लिए सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे सो I carry a very good set of fans and I believe into you guys. Vote for me, support for me, follow me in the app and let's make this happen. Love you all. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you.